हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले। देखिए इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में समझते हैं। पहले देखिए हम क्या कहते हैं, क्या बोला गया, चर क्या होता है। चर के बारे में क्या होता है, चर समझिए पहले। चर क्या कहते हैं, चर क्या होता है। चर और अचर हम आपको पहले ही समझा दें। चर और अचर क्या, चर वैसा मान जिसका मान बदलते रहता है, इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, जिसका मान क्या होता है, बदलते। चर क्या हुआ, वैसा मान जो बदलते रहता है, क्या होता है, बदलते रहता है, उसे हम कहते हैं चर। चर में जैसे क्या होगा, ABC XY Z, इस टाइप से जितना भी मान रहेगा वो सब क्या कहलाएगा कि चर कहला। जिसको क्या बोलते हैं, चर को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। इसका क्या कहता है, मान चेंज होते रहता है, जिसका मान क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब देखिए अचर क्या होता है। अचर होता है जैसे 1 2 3 etc। ये सब क्या चर हुआ। इसका मान क्या होता है, बदलता नहीं है। 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 1 रहेगा, तो उसका मान बदलता नहीं है। इसे क्या कहते हैं, अचर। इसको क्या कहते हैं, चर को वेरिएबल कहते हैं, अचर को कांस्टेंट कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं, चर को कहते हैं वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है समझिए, पहले ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। क्या कहते हैं, दो चर जैसे हम बताते हैं। चर तो समझ गए, क्या हम लिखेंगे x + 5 = 0। क्या इसमें कितने चर हैं, इसमें कितने चर हैं, क्या बोलेंगे, कितने चर हैं, एक चर है, वन चर है, ओनली वन चर है। अब फिर दूसरा में बोला जाए, अब बताइए इसमें, बताइए क्या कहते हैं, 5x + 3 = 0 या 0। इसमें कितने चर है, इसमें क्या एक चर है, इसमें क्या कहता है, एक चर है, इसमें भी क्या है, एक चर है। लेकिन हमको बात करना क्या है, बात करने दो चर वाले, हमको बात क्या करना, दो चर वाले। तो जैसे अब देखिए x + y + 8 ई, इसमें कितने चर हैं, इसमें एक चर मतलब कितने, दो चर हैं। कितने चर में, दो चर। समझ गए। चर क्या कहता है, दो चर वाले। कितने वाले, दो चर वाले। मेरे पास दो चर वाले में बात किया जाएगा, दो चर वाले। अब जिससे बोला जाएगा, बात किया जाएगा दो चर वाले। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया जाएगा। उसको समीकरण के बारे में क्या जाएगा, समझ गए। दो चर वाले किस पे बात किया जाए, x + y। हाँ, लेकिन क्या करा, देखिए, लेकिन दो चर वाले, दो चर हो गया, दो चर हमको इससे क्या, इसका बात किया जाएगा, किसका, इसका बात किया जाएगा, x + y + कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या कहते हैं, दो चर वाले हैं। अब लेकिन क्या रैखिक होना चाहिए। रैखिक किसको बोलते हैं, रैखिक होना क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। रैखिक के लिए हम क्या बताएं, रैखिक क्या होता है, रैखिक वो हुआ जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, उसे रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। आपसे सीधा पूछा जाएगा, रैखिक क्या हुआ, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 2 हो, इसका 2 घात हो, द्विघात बोलते हैं। इसका 3 घात हो, त्रिघात बोलते हैं। क्या होता है, त्रिघात बोलते हैं, त्रिघात। इसी तरह हमको पूछा जा रहा, क्या करा है, रैखिक समझिए, रैखिक जिसका घात 1 हो। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहता है, x² + 3xy = 5। इसमें देखिए, इसमें क्या घात कितना है, इसमें घात 2 है, ये द्विघात है। लेकिन हमको बात करना क्या, रैखिक का बात किसका करना, हमको रैखिक का बात करना है, द्विघात का नहीं, रैखिक का। तो कहा जाएगा, तो x + y + 8। अब देखिए इसमें क्या, इसमें घात कितना, इसमें घात 1 है, इसमें भी घात क्या 1 है। तो ये क्या हुआ, रैखिक। इसी पे हमको क्या करना है, बात करना है, इसी पे बात करना है, हमको क्या करना, बात करना एक तरह। अब यहाँ देखिए बात करना है, बताइए। हम जब पूछते हैं तो बताइए, इसमें दो क्वेश्चन देते हैं, उसमें बताइए x + 5y = 8, x + 3 + 7y² + 9। अब इसमें बताइए हमको, हाँ 10, इसमें हमको बताइए, इसमें कौन सा रैखिक समीकरण है,
इसमें कौन सा रेखिक समीकरण है बताइए? तो कौन सा रेखिक समीकरण? रेखिक समीकरण क्या हुआ? जिसका घात 1 हो, जिसके क्या चर पर घात 1 हो। देखिए इस पे भी 1 हो, इस पे क्या 2 है, तो ये क्या मेरा रेखिक समीकरण नहीं है। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। लीजिए कहीं को x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5, जहाँ x का मान तो x का मान 3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि x प्लस 5 है, मतलब कह रहा है x प्लस 5 है, x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई बराबर 5 है, जहाँ x का मान 3 दिया हुआ। x का मान क्या 3 दिया, हमको निकालने के लिए समीकरण का। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए x प्लस 3 दिया, जब हम निकालते हैं इसको हम निकाल लेते हैं तो x बराबर क्या, x का मान x प्लस x बराबर 3, ये कह रहा x बराबर 3, x का मान है कि जहाँ x रहेगा वहाँ 3 लिखना है, जहाँ x रहेगा वहाँ क्या लिखना 3 लिखना है। बहुत बच्चा इस समझने में नहीं समझ पाता x बराबर 3 क्या होता है। ये x बराबर जब 3 है तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हम 3 लिख सकते हैं। जहाँ हम लिखते हैं जैसे 2x प्लस 7y प्लस 3 x प्लस 2 प्लस x, इसका इस पे देखिए, इस पे क्या कहना है कि x बराबर 3, जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी क्या कहता है 2x है, वहाँ पे क्या मान होना चाहिए 3 होना चाहिए। जहाँ यहाँ 2x है, 2x के जगह क्या है 3, यहाँ x के जगह क्या है 3, यहाँ 3 बिठा देंगे। 5 है तो 5 प्लस 3। अब फिर देखिए x के जगह पे क्या है, x के जगह पे क्या कुछ नहीं है, x के जगह पे हम क्या बैठाएंगे 3 बैठाएंगे। 3 है तो 3 हम लिख दिए, उसको मल्टीप्लाई करना, x का मान क्या 3, इसको गुना हम 3 से कर दिए, प्लस 2 है तो 2 प्लस x का मान क्या है, x का मान 3 है तो 3। मतलब कहने का सेंस है कि जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे मान क्या बैठा देना, हमको 3 बैठा देना। क्या देना 3 बैठा देना। हो सके इसके जगह 5 भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन वो फिर इसी तरह को क्या y बराबर कहा जाएगा कि y बराबर 5। इसका मतलब कहना है कि y जहाँ भी वहाँ रहे, y स्क्वायर में रहे, गुणों में रहे, मल्टीप्लायर में रहे, माइनस किसी तरह y रहे, उसका मान क्या होगा 5 वहाँ पे बैठा जाएगा, y की जगह 5। जब हमको यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस ऐसे देखिए एक लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5 y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हम लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि x सिर्फ y है तो x स्क्वायर लिख दिए, इसे x स्क्वायर लिख दिए प्लस 5 मल्टीप्लाई, इसके ने को सिंधु मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ पे। देखिए क्या x y स्क्वायर, y के बराबर 5 रहे तो 5 नहीं, इसे 5 लिख दिए, y का मान 5 बोले तो हम 5 लिख दे, नहीं इस पे स्क्वायर है तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। क्या कहते हैं 5 y है तो y पे क्या ना स्क्वायर है, तो y पे स्क्वायर है तो y के बराबर 5 है तो 5 पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 5 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 गुना 5 स्क्वायर का होगा 25, इस तरह निकल जाएगा। समझ लीजिए यहाँ तक कोई समझने में डाउट नहीं हुआ होगा, इसी तरह समझ गए। अब समझ गए x और y का वैल्यू क्या आता है, जब मान क्या आता है, इसी तरह देखिए। अब यहाँ पे हमको कहा जा रहा है, देखिए x बराबर 3, तो हम क्या करेंगे x मेरा यहाँ है तो x बराबर जहाँ x रहेगा वहाँ ऐसा प्लस का आगे, मतलब प्लस का आगे या पीछे जिधर रहेगा x वहाँ पे हमको बैठाना चाहिए। ऐसा नहीं x मेरा यहाँ x यहाँ है तो हम यहाँ 3 बैठा देंगे, नहीं ऐसा होगा। x मेरा कहाँ है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे x बराबर 3 प्लस y तो y लिख देंगे इक्वल्स टू 5 बराबर 5। अब देखिए एक चीज़ के इसको मान निकालने के लिए हम करते हैं, देखिए y का मान, अब क्या करते हैं y का मान निकालने के लिए, जब हम y का मान निकालते हैं, एक चीज़ के y का मान निकालते हैं, देखिए इधर क्या है 3 प्लस में, उसके आगे नहीं कुछ तो क्या प्लस का चिन्ह है। जब प्लस में तो उधर जाके जब भी इक्वल साइन के साइन, ऐसा समझिए इक्वल साइन क्या है, इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाता है तो वो क्या होता है इसका साइन चेंज होता है। जब मेरे पास यहाँ रहेगा यहाँ प्लस में, उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा। जब इधर माइनस में तो इधर आके क्या आ जाए प्लस में, उसका क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। गुणों में तो भाग में आ जाएगा, जोड़ में तो घटा में आ जाएगा, घटा में तो गुना प्लस में आ जाएगा, और भागा में तो गुणों में आ जाएगा। समझ गए। इसी तरह अब देखिए क्या प्लस में तो अपोजिट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस में तो क्या माइनस में आ जाएगा। इधर 5 है तो इधर प्लस है तो इधर आके क्या -3। अब देखिए y बराबर इधर प्लस में 5 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा 2। तो मेरा y बराबर क्या है, y बराबर मेरा
2 निकल गया। y बराबर क्या मेरा निकल गया 2 निकल गया। y बराबर 2। देखिए x बराबर 3 और y बराबर 2। तब इस समीकरण को चेक करते हैं। जब x के बराबर हम 2 रखते हैं, क्या कहते हैं, y बराबर 2 रखेंगे और x बराबर 3 रखेंगे तो मेरा ये 5 पुर जाएगा। तो हम चेक करते हैं। देखिए x बराबर x प्लस y बराबर 5। देखिए x का बराबर x के जगह पर हम 3 रख दिए प्लस 2 क्या y के जगह पे 2 इक्वल्स टू 5। देखिए जोड़िए 3 जो 5 इक्वल्स 5। RHS बराबर RHS हो गया ना, प्रूफ है ना। इसी से हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, दूसरा चेक करते हैं बना के, फिर चेक किसके बताइए। जब आपको सबको समझने में कोई डाउट है या कहीं दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं 3x² x प्लस 5y इक्वल्स टू 10 तो y बराबर 5 दिया हुआ है। y बराबर 5 दिया है तो हमको क्या कहता है x का मान ज्ञात करें। कराए कि जहाँ 3x प्लस 5y है कि 3x प्लस 5y और 10, तो जहाँ क्या कहता है y का मान दिया है 5 तो x का मान हमको क्या कहता है निकालना है। तो हम तभी भी बताए थे कि आपको नहीं, यहाँ पर हाँ सॉरी y² दीजिए y²। तो देखिए हमको बताया था y का मान दिया, x का मान ज्ञात करना। तो देखिए y का मान मेरा क्या है 5। हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5 है तो 5, लेकिन y का मान क्या है 5 तो 5 है y का मान। y पे क्या स्क्वायर है तो मतलब 5 पे स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 है तो इसका स्क्वायर नहीं लगा, उसको क्या 5 पे स्क्वायर है। तो इसको क्या करें हम 5 लिख दिए और इसका क्या कहता है y का मान लिख दिए 5 और 5 पे क्या कहता है y पे स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर दिए बराबर 10। अब देखिए 3x प्लस 5 का स्क्वायर जो करेंगे तो 25 होता है। 25 इक्वल्स टू 10 3x। अब 3x जैसे वैसे लिख दिए 5 25 गुना अथी क्या कहते 5 25 गुना 5 करेंगे तो 125 होता है। 125 होता है, देख लीजिए 5 25 के 5 हो गए 5 10 2 12 25 होता है बराबर 100। अब एक चीज़ देखिए हमको तकनीक क्या करा था y का मान निकालने के लिए। तकनीक क्या बोला था हमको y का मान निकालने के लिए। अभी हम क्या करें यहाँ क्या x का मान निकालने के लिए हम 3x रहने देते हैं। 3x बराबर रहने देते हैं। अब देखिए इधर प्लस में उधर जाके क्या होता है माइनस में। जहाँ हम इक्वल का साइन लेते हैं इक्वल के उस बगल जाएगा तो क्या होगा साइन का चेंज होगा, प्लस में जा के माइनस में। तो 10 माइनस 125 क्या आ जाएगा 125। अब देखिए 3x बराबर जब 25 घटता है क्या कहते 10 में से 125 घटाया तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में कितना आ जाएगा 115 माइनस 115 आ जाएगा 115 आ जाएगा। अब इसी तरह देखिए जब x का मान निकालने के लिए अब कर हमको x का मान निकालने के लिए x का मान लिए x बराबर इधर क्या है गुणों में, इधर क्या है गुणों में x क्या क्या कहता है 3 क्या x में गुणों में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, उधर जाके क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर लेंगे माइनस 115/3 क्या कहता 3। तो ये क्या मेरा x का मान निकल गया। ये क्या मेरा x का मान निकल गया। क्या निकला मेरा x का मान, x का मान मेरा निकल गया। जब आप ये देखिए हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहता है x के जगह पे ये रखने पे मेरा 10 पुरता है क्या। देखिए इसको x के जगह पे रखने पे मेरा मान पुरता है क्या। देखिए 3x प्लस 5y² इक्वल्स टू 10। जब y बराबर मेरा 5 है क्या कहता है y बराबर मेरा 5 है। देखिए y बराबर मेरा 5 3 है तो 3 लिख दिए मल्टीप्लाई x का मान मेरा क्या निकला -15 माइनस 115/3 प्लस 5 का स्क्वायर क्या कहता है। देखिए y का स्क्वायर क्या y का 5² 10। अब देखिए नहीं कुछ हो तो 1 इधर में देखिए। अब इसमें क्या कहता है इन दोनों गुणों में क्या कहते ऊपर गुना कर देते हैं। क्या कहता है
डायरेक्ट ऐसा कीजिए, कोनों कोनी कट रहा है जिसको कटा देते हैं, काटना कटा दिए तो क्या होगा 115 माइनस हो गया क्या 115 प्लस 100 देखिए 5 गुना 25 बराबर 10 माइनस 115 प्लस 25 गुना 125 बराबर 10। अब देखिए माइनस 115 है और प्लस में क्या आता है 125 है, माइनस 115 है प्लस में 100 क्या आता है 25 है। जब देखिए यहाँ पे हम करते हैं घटाते हैं तो इक्वल टू 10 बराबर 10। देखिए मेरा प्रूफ हो गया, तो x बराबर और y बराबर मेरा क्या निकल गया, x बराबर और y बराबर मेरा निकल गया। समझ में आ गया। इसको दिया रहेगा कि देखिए कि दो संख्याओं का योग 20 है। दो संख्याओं का योग क्या कहता है, दो संख्याओं का योग कितना 20 है, दो संख्याओं का योग क्या 20 है। अब देखिए पहला हम लिखेंगे इसको लेट, जिसके इसे लिखेंगे माना कि पहला संख्या x दूसरा संख्या y क्या करें योग मतलब क्या आता है जोड़, दो संख्याओं का क्या आता है योग चाहिए। तो योग मतलब क्या, पहला संख्या x प्लस y दूसरा संख्या y इक्वल्स टू कहता है 20। ये क्या मेरा 20 है या 20 है, समझ गए। इस तरह का योग क्या है 20, पहला संख्या मेरा x और दूसरा संख्या y है। उसी तरह पूछा जाएगा दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या इस तरह लिखा जाएगा दो संख्याओं का अंतर 10 है। अब कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर क्या 10 है, अंतर क्या है 10 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 10 है। तो हम लिखेंगे पहला संख्या फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y, सेकेंड नंबर y। अंतर क्या x माइनस y इक्वल्स टू 10। अंतर का मतलब क्या, दोनों अंतर इससे इतना क्या कम है, x माइनस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस y। अब क्या कहते हैं हम समीकरण बनाते हैं, इक्वेशन के लिए चलते हैं इक्वेशन की ओर। देखिए जैसे x प्लस 5 x प्लस y बराबर में 10 निकलता। जब हम इसका मान निकालते हैं, इसका मान x बराबर निकलेगा तो 10 माइनस y हो जाएगा। फिर y बराबर निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। लेकिन इस तरह से मेरा मान इसका नहीं निकलता, इसका मान क्या नहीं निकल रहा। इसके लिए हम क्या करते हैं दो इक्वेशन लेते हैं, क्या करते हैं दो इक्वेशन, तब चलते हैं। इसका क्या करते हैं दो इक्वेशन, जिससे क्या प्लस x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस माइनस वाई बराबर 5 है। तब इसमें देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस 5 बराबर क्या 5 है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें हमको क्या करता है जोड़ते हैं। जैसे इन दोनों का साइन अलग ले और प्लस माइनस मिलेगा तो क्या करता है इसको जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये जुटेगा तो क्या होगा 2x प्लस ये भी जुड़ेगा तो क्या 15, ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 15/2। अब देखिए क्या ये दोनों प्लस माइनस है, देखिए 2 का एक तरह से समझिए आपके पास 2 रुपया है, किसी का 2 रुपया कर्जा है, आपको उसको 2 रुपया दे दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों पे क्या हुआ दिए कटा है, तो क्या कहते हैं दोनों प्लस माइनस रहते हैं कट गया बचा गया 2x, लेकिन दोनों को जुटेगा क्या कहता है एगो x 2x हो गया, लेकिन दोनों को फिर जुटा तो 15 10 प्लस 5 मतलब क्या कहते हैं 10 प्लस 5 क्या 15 हो गया 15। लेकिन जब x में 2x है क्या है 2x है, जब x का मान निकाले तो गुना मत इधर आके भागा में आ जाएगा, क्या जाएगा भागा। x बराबर क्या मेरा 5 निकल गया, x बराबर क्या निकल गया 15/2। अब उसी तरह इसको क्या करना x बराबर जब मान निकल गया, अब इसको हम क्या करना समीकरण 2 में बैठाना। कितना है समीकरण 2 में बैठाना, क्या करता है समीकरण 2 में हम लिखेंगे
समीकरण 2 या फर्स्ट किसी में समीकरण बैठा सकते हैं, लिखेंगे समीकरण आपका मान जब फर्स्ट में तो फर्स्ट में, सेकंड में तो सेकंड में। हम ऐसा करते हैं समीकरण फर्स्ट में किसका मान, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, क्या y बराबर 10 है। x बराबर मेरा क्या था, x बराबर 15/2 प्लस y का बराबर, y क्या है मेरा, y कुछ नहीं, बराबर 10। y का हमको मान निकालना है तो y बराबर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू, इधर प्लस में तो जरा के माइनस में 10 माइनस 15/2, नहीं कुछ हो तो 1, इसके कुछ नीचे नहीं तो क्या 1 है, इसके नीचे क्या 1 है। अभी दोनों का एलसीएम लगे तो लघुत्तम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 कितना बार में 20 हो जाएगा, जिससे इसमें 2 में भगा देंगे 1 से, कितना बार में 2 बार में कर, ऊपर से 2 बार गुना करेंगे 20 हो गया माइनस 15 बराबर हो जाएगा 5/2। मेरा y का मान निकल गया 5/2 मेरा क्या निकल गया, y का मान। अब इस तरह अब देखिए किसी भी समीकरण में रख के, किसी भी समीकरण में रखते हैं, जैसे देखिए अब इसी में रखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें समीकरण में x का मान रखते हैं, x का मान क्या है 15/2 माइनस y का मान क्या है 5/2 इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहाँ पे 2 ले लिए, इस 15 माइनस, हाँ 50, देखिए 15 और इधर क्या कहते हैं एक बार में खाए 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। देखिए 10/2 इक्वल्स कट गया 5/5 इक्वल्स टू 5। देखिए दोनों बार 5 आ गया, तो क्या कर रहा ये प्रूफ होता है कि ये क्या कहते हैं, ये x y बराबर 5/2 और x बराबर 15/2 क्या इस समीकरण का मान है, इसे क्या कहते हैं 10 पुर जाएगा, क्या कहते हैं 10 पुर जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे। चलिए थैंक यू, आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें ज़रूर, कर वीडियो देखें और लाइक ज़रूर करें। और अच्छा मतलब कोई भी डाउट है, किसी भी चीज़ का डाउट है, किसी जहाँ नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई देके फिर से समझाएंगे, फिर उसका वीडियो हम बना के आपको समझाएंगे बहुत बेस्ट जगह। इसलिए देखने के लिए, आपको टाइम इतना देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।